एक इंसान को मृत्यु का भय होता है, उनको लेश मात्र भी मृत्यु का भय नहीं था। उन्होंने पेशाब की इच्छा जाहिर की। शरीर तो शरीर है, शरीर के तो जो दिक्कतें थी वो तो थी, लेकिन वो बिल्कुल भी टूटे नहीं थे। उस समय पर उन्होंने पेशाब की इच्छा जाहिर की। मैंने थोड़ा संकोच किया, उनका पुत्र होने के नाते मैंने वार्ड बॉय को बुलाया। तो पिताजी ने मुझसे कहा कि अवधेश, अब संकोच मत करो, तुम एक संत की सेवा कर रहे हो, ये मेरा अंतिम जन्म है। ये कैंसर हुआ है, ये मेरे पिछले माइनस थे, इस जन्म का कुछ नहीं है। मेरा पीछे के माइनस थे, वो खत्म होना था, और ये मेरा अंतिम जन्म था। अब मैं पूर्ण में विलय होऊंगा, और मैं बहुत आनंदित हूं, मैं बहुत उत्सुक हूं कि मैं अब क्या होगा। उनका एक ही मेरे सामने निर्देश था कि अवधेश, इस जीवन के अंदर कुछ भी प्राप्त करो ना करो, लेकिन अंतिम लक्ष्य को अपने को जरूर प्राप्त करो। और अब मैं इस ध्यान शिविर के अंदर पहले मैंने 2015 में अटेंड किया था, बीच में थोड़ा समय का अभाव रहता था ऑफिस जाने के कारण। अब मैं रिटायर हुआ, इस बार मैं आया हूँ यहाँ पे। मैं अनुभव करता हूँ कि इस साधना शिविर के अंदर बहुत फ़ायदा होता है। मेरे पैरों की दिक्कत रहती है, पैर मुझे बार बार चेंज करने पड़ते हैं, पैरों में मुझे दिक्कत रहती है। बैठने का इतना लंबा अभ्यास नहीं है, क्योंकि घर पे तो लगभग आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम ही बैठा जाता था, और यहाँ पे बहुत लंबी बैठक हो जाती थी। लेकिन इस साधना शिविर से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, और कोशिश करूँगा, यदि आगे भविष्य के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं हर वर्ष इस साधना शिविर को अटेंड करूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश जी शर्मा, नजफगढ़, दिल्ली। निवेदन मेरा यह है, समय को देखते हुए जो भी मैं आप लोगों को आमंत्रित कर रहा हूँ, समय का ध्यान रखेंगे। अब श्री संतोष जी लखनऊ से पधारे हुए हैं, आप भी आए कुछ मिनट ध्यान शिविर संबंधी और गुरुदेव जी के संदर्भ में संस्मरण आए। श्री ओंकारनाथ गाजीपुर, यदि आप इस सभा में हैं तो आए। ध्यान शिविर के संबंध में अनुभव अपना कुछ कहें, और गुरुदेव जी के संदर्भ में कुछ संस्मरण आपको याद है, उस पर भी आप कह सकते हैं। समय का ध्यान जरूर रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु श्री कबीर साहब की, श्री अभिलाष साहब की। आदरणीय पूजनीय संत समाज, पूज्य भक्तिमयी माताएं बहनें, सज्जनों, अभी हम लोग को जो यहाँ से आना हुआ, दूर दूर से चल के हम लोग आए हुए हैं शांति शिविर में, अरे ध्यान शिविर में। ध्यान शिविर में आने का मतलब है कि ध्यान कैसे कांस्टेंट किया जाए। और ध्यान शिविर में ध्यान में अपना जो ध्यान कांस्टेंट हुआ है, जो एकत्रित हुआ है, जो अनुभव हुआ है, वो मुंह से बताया नहीं जा सकता है, वचन से कहा नहीं जा सकता है, लेकिन उसका जो अनुभव हमें हुआ है
वो किसी मंत्र वरदान से कम नहीं है। और जीवन में हर व्यक्ति को सुख शांति चाहिए तो उसको ध्यान शिविर में आना पड़ेगा। ध्यान शिविर के माध्यम से मनुष्य को शांति मिल सकती है, जीवन में शांति मिल सकती है। इसके लिए परम पूज्य श्री अभिलाष साहब ने जो यह पुनीत कार्य शुरू किया, यह मानव जीवनों के लिए एक वरदान है। और यहाँ जो आने का जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये श्री फतेंद्र साहब के द्वारा मुझे प्रेरित किया गया, मैं आया। इसके लिए मैं साहब को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते, समय की एक मर्यादा होती है। और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए और हम सुनते हैं श्री राम स्वरूप जी, आप भी आए कुछ मिनट। राम स्वरूप जी पधारें। महिलाओं में नाम श्रीमती कैलाश देवी अलवर, ममता देवी भागलपुर, मीना नायक फारबिसगंज, बाल सुधा देवी फारबिसगंज, साध्वी उपमा लाफिन खुर्द, कौशल्या मानिकपुर नरपतगंज बिहार। पूजनीय संत समाज, आज बड़ी हर्ष का दिन है। पूजनीय अभिलाष साहब का जन्मदिन है। वो हम सब के गुरु थे और मेरे भी गुरु थे। तो मैंने उनसे 1980 में यहाँ आया था, तब मैंने उनसे दीक्षा ली थी। देखिए, मैं बीड़ी पीता था, मैं रेलवे से लोको पायलट से रिटायरमेंट हुआ, लेकिन एक प्रकरण ऐसा आया, उसी दिन बीड़ी को फेंक दी। अब आप लोगों से थोड़ा सा निवेदन ये है कि ध्यान ये बहुत बड़ी चीज़ है। ध्यान से जीवन खुद का भी बच सकता है, दूसरे का भी बच सकता है। मैं निवेदन करूंगा कि साहब जब जयपुर से दिल्ली जाना था और मंडोर एक्सप्रेस, हमारा साथी लोको पायलट था, और जयपुर से पूर्व की तरफ 30 किलोमीटर में वहाँ बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। और उस एक्सीडेंट में इनकी मंडली सहित एक के भी खुरांच नहीं आई। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जैसे कि हमने लोको पायलट में काम किया है, तो एक चित्त को एकाग्र रखा, ध्यान एकाग्र रखा, और जान माल की कोई हानि नहीं हुई, तो ये ध्यान बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा कि रेलवे लाइन के पास में, जयपुर के पास में ही रोड था, रोड के पास में रेलवे लाइन थी। तो पुलिया के नीचे एक महिला और उसका बेटा, वहाँ बेटा तो आगे निकल गया, लेकिन उसने उसको बात करने के लिए बुला लिया। बुला करके मैंने सीटी मारी तो उनको आवाज़ नहीं पड़ी, कि उनको भी पता नहीं था कि पड़ोस में जो सीटी बज रही थी वाहन चलता है। तो देखिए, मैंने कंट्रोल गाड़ी करी तो हमारे इंस्पेक्टर था, बोले क्यों खड़ी कर रहे हो? मैंने कि देखो, ये महिला और ये आदमी का ध्यान नहीं है, अपन सीटी मार रहे हैं। हमने कंट्रोल करी। कंट्रोल करने के बाद में वो उसके जो बीपी था तो उसको मुंह में झाग आ गए, उसके बाल बच गए। तो ध्यान बहुत बड़ी चीज़ है। ध्यान को हम अच्छी तरह से पालन करें। हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ यहाँ से पाया है। 36 साल रेलवे की नौकरी करी, तो साहिब के आशीर्वाद से मैं जो
90 रुपये में भर्ती हुआ और 90,000 से रिटायरमेंट हुआ। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप ध्यान के बारे में, और मैं ये साधु संतों को भी बहुत अच्छी से कहूँगा कि ये संगठन बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे लगे, और यहाँ से बहुत कुछ सीख करके हमने जीवन में फिर गया। समय का अभाव है, मैं आपको बहुत बहुत मेरी तरफ से सभी संतों को पूजनीय और माता बहनों को, साध्वी को, सबों को बहुत बहुत साधुवाद। परिवार सुखी रहे, संपन्न रहें, आप में धन दौलत में कोई कमी ना आए। सहाय बंद की सहाय बंद। बहुत बहुत धन्यवाद राम स्वरूप जी। अब मैं निवेदन करता हूँ, श्रीमती कैलाश देवी अलवर अगर इस सभा में हो तो शीघ्र यहाँ आएं। ममता देवी अगर इस सभा में हैं, आप आएं, वो भी नहीं है। मीना नायक फारबिसगंज, चलो भाई लोग की ओर हम लोग बढ़ते हैं। राम वृक्ष मधुबनी, श्री राम वृक्ष मधुबनी, आप भी आए। ध्यान शिविर के संदर्भ में अपना अनुभव व्यक्त करें और सद्गुरु अभिलाष साहब के संदर्भ में उनके व्यक्तित्व कर्तृत्व पर आप आएं और अपना विचार प्रकट करें। सद्गुरु कबीर साहब की जय, सद्गुरु अखिलेश साहब की, अभिलाष साहब की जय। हेलो, पूजनीय संत समाज, आदरणीय साधक गण और साधिका बहनें, हमारा अनुभव सद्गुरु अभिलाष साहब से नेपाल गुरकौली में हुआ। वे वहाँ पधारे थे, उनसे कोई नहीं हुआ, लेकिन प्रवचन सुने और हमारे प्रेरणादायक साहब अभिलाष साहब ही हैं। मैं YouTube से जब जब घंटों डेली मैं उनका प्रवचन सुनता हूँ, और यह प्रवचन ही ध्यान शिविर में खींच के मुझे यहाँ लाया, और इस ध्यान शिविर में आकर मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, और जो कुछ सीखा हूँ उसका अनुभव दूसरे को भी बांटूंगा, और इस ध्यान शिविर से अमृत लेकर जा रहा। आप लोगों से भी यह निवेदन है कि आप लोग कैसा, मुझे बहुत अच्छा लगा, कॉन्स्ट्रेंट हुआ दिमाग, और मैं यह निश्चय करता हूँ कि घर जाकर नियमित समय पर ध्यान करूँगा। सब संतों को साहेब बंदगी। बहुत बहुत धन्यवाद राम वृक्ष जी मधुबनी। आपने बताया ध्यान केवल कक्ष में बैठ कर के ध्यान नहीं, किंतु हमारा पूरा जीवन ध्यान में होना चाहिए। हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, आवत जो भी हम व्यवहार करते हैं वो सब ध्यान पूर्वक होना चाहिए। सद्गुरु अभिलाष साहब कहा करते थे
1 घंटा ध्यान के लिए 23 घंटा ध्यान पूर्वक जीवन जीना होगा। 23 घंटा अगर ध्यान पूर्वक जीवन नहीं जिया, 1 घंटा अगर वो ध्यान में बैठेगा तो ध्यान नहीं लगेगा, मन भागेगा, मन स्थिर होगा ही नहीं। इसलिए 1 घंटा ध्यान के लिए 23 घंटा हमें व्यवस्थित जीना होगा। ऐसे ही साधक को अगर परम शांति की उपलब्धि चाहिए, परमानंद की प्राप्ति चाहिए, तो उनका पूरा का पूरा जीवन ध्यानमय होना चाहिए। अर्थात उनके द्वारा जो भी क्रियाकलाप, जो भी व्यवहार होगा, वह सत्यम, शिवम और सुंदरम होगा। आइए हम और विचार सुनते हैं। सुलझा हुआ विचार हमारे आदरणीय श्रद्धेय संत श्री मोहन साहब। जैसे नाम मोहन है, वैसे आपका व्यक्तित्व भी मोहक है। आपने कई बार सदगुरु अभिलाष साहब का कार्यक्रम करवाए हैं और वे जब रहे हैं, आप लगातार ध्यान शिविर में भी पधारते रहे हैं। कोरोना के संदर्भ में आप नहीं आ पाए थे, इस वर्ष पधारे हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप भी ध्यान संबंधी और गुरुदेव जी के संदर्भ में आप अपना विचार संस्मरण व्यक्त करें। श्रद्धेय संत श्री मोहन साहब। बोलिए प्रेम से आत्मज्ञानी वैराग्यनिष्ठ ब्रह्मलीन संत श्री सदगुरु अभिलाष साहब की। और एक बार फिर आत्मज्ञानी वैराग्यनिष्ठ ब्रह्मलीन सदगुरु श्री अभिलाष साहब, इनके चरण शिष्य परम श्रद्धे आत्मज्ञानी वैराग्यनिष्ठ तत्ववेता संत श्री धर्मेंद्र साहब की जय। प्रिय सज्जनों, आज हमारे परम श्रद्धेय आत्मज्ञानी वैराग्यनिष्ठ तत्ववेता संत ब्रह्मलीन हमारे गुरुदेव अभिलाष साहब के आज जन्मदिन के अवसर पर हम लोग उनकी श्रद्धांजलि सभा में आज हम लोग उपस्थित हैं। माय डियर, वस्तुतः गुरु जी ने जो बताया, एक अंग्रेज के बहुत बड़े फिलोसफर थे, उन्होंने कहा कि द वर्स्ट स्लेव इज द होम पैशंस रूल्स। वह, इसका अर्थ समझना होगा, द वर्स्ट स्लेव इज द होम पैशंस रूल्स। वह अज्ञानी साधक है, वह बुद्धिहीन साधक है, वह दुराचारी साधक है। साधक तो है, बट ही इज अनफॉर्चुनेट लक्की मैन। साधना तो है, लेकिन ही इज अनफॉर्चुनेट लक्की मैन। इनकी साधना क्या है? वह साधक जिसके माथे पर विषयों का साम्राज्य है, जिसके माथे पर विषयों का साम्राज्य है, वासना और तृष्णा की जकड़बंदी में जिसने अपने जीवन को व्यवहार में लगाया है, सदगुरु कबीर ने इसे रिलीफ के लिए सदगुरु श्री अभिलाष साहब ने एक जुक्ति रची कि हमारे जीवन में, हमारे मन और विचार पर, हमारे उच्चतम श्रेणी में, श्रेष्ठ क्षेत्रों में
जो विषय का साम्राज्य है इसे हम कैसे सुव्यवस्थित करें। इसलिए सद्गुरु कबीर, सद्गुरु श्री अभिलाख साहब ने इस ध्यान की जुक्ति लगाई। कारण एक फिलोसफर ने कहा था, इल थिंकिंग इज द फादर ऑफ डिजीज, इल फीलिंग इज द फादर ऑफ डिजीज, और इल सेंसेशन इज द फादर ऑफ डिजीज। आदमी बुरा न देखे। इफ यू वांट टू बी ए ग्रेट, इफ यू वांट टू बी ए गुड मैन, इफ यू वांट टू बी ए जेंटलमैन, क्या करना होगा? हमें क्या करना होगा? गिव अप योर ऑल बैड हैबिट्स। इल थिंकिंग इज द फादर ऑफ डिजीज। आंख से बुरा ना देखना उत्तम बात है। कान से बुरी बात ना सुनना बहुत अच्छी बात है। और अपनी जुबान से गलत बात न बोलना यह तो बहुत ही उत्तम बात है। लेकिन मेरे महानुभावों, माय डियर सज्जनों, सबसे बड़ी बात है, अगर आदमी बुरा न सोचे, आदमी के मन में निगेटिविटी न रहे, आदमी बुरा न सोचे, तो निश्चय ही आदमी बुरा नहीं सोचे तो उसे अवसर गाली बोलने की नहीं होगी। आदमी बुरा न सोचे, वो आदमी कान से कभी बुरी बात न सुने। और आदमी अगर सोच ले, अपनी सोच बदलने के लिए इल थिंकिंग, बुरी सोच को सुधारने के लिए ध्यान की जुक्ति हम लोगों को सद्गुरु परम श्रद्धेय आत्मज्ञानी वैराग्यनिष्ठ तत्ववेता ब्रह्मलीन संत श्री सद्गुरु अभिलाख साहब की जय, जिन्होंने हम लोगों को ध्यान की जुक्ति बताई। सूत्रों में आया है ध्यान क्या करता है? ध्यानं निर्विषय मनः। ध्यान का क्या अर्थ है? ये बैठना ध्यान नहीं है। सद्गुरु श्री अभिलाख साहब की जयंती का अर्थ है ऐसे आना, ध्यान करना, ताली बजाना, ये उद्देश्य नहीं है। मेरे महानुभावों, माय डियर श्रोता संत समाज, ध्यान प्रेमी, वस्तुतः सद्गुरु कबीर की बताई हुई वाणी, सद्गुरु श्री आत्मज्ञानी वैराग्य निष्ठ तत्ववेता संत सद्गुरु श्री धर्मेंद्र साहब की मुँह जबानी हम लोग सुना है। क्या सुना है? सद्गुरु श्री अभिलाख साहब की वाणी, जो सैकड़ों पुस्तकें उनके द्वारा छपी है, हम लोगों ने खरीदा है, लेकिन उनकी हर वाणी, उनके हर विचारों को हमारे आत्मज्ञानी वैराग्य निष्ठ तत्ववेता सद्गुरु श्री अभिलाख साहब की वाणी की मुँह जबानी, ये हम लोग धर्मेंद्र साहब जी से, ये आत्मज्ञानी वैराग्य निष्ठ तत्ववेता सद्गुरु श्री धर्मेंद्र साहब जी से सुना है। मैंने तो देखा है सद्गुरु श्री कबीर साहब की वाणी जैसे मुँह जबानी सद्गुरु श्री अभिलाख साहब के अंदर थी, सद्गुरु श्री अभिलाख साहब की वाणी 100% मुँह जबानी स्टेटमेंट हमारे सद्गुरु श्री धर्मेंद्र साहब जी के यहाँ से। जब सद्गुरु श्री अभिलाख साहब चले गए, सद्गुरु श्री अभिलाख साहब का जब देहावसान हो गया तो हम लोग चिंतित थे। डोंट बी सरप्राइज, हम लोग चिंतित थे किस बात के लिए? कोई न कोई अग्रणी होंगे, संस्थापक होंगे, व्यवस्थापक होंगे,
लेकिन बहुत लोग प्रश्न करते थे हमसे, उपदेशक कौन होगा? सदगुरु श्री अभिलाष साहब बराबर कहा करते थे, मोहन साहब मैं अब इस शरीर में रहने की इच्छा नहीं करता हूँ, तुम्हारी क्या सोच है? मैं कहा सोच तो ठीक है हजूर, लेकिन आप जब चले जाएंगे तो इसके बाद हम लोगों को भूला चूका मार्ग निर्देशन देने वाला कौन होगा? उन्होंने पूछा, बोलो है कोई, इतने लोगों में कोई दर्शन, कोई मूर्ति है? मैंने कहा एक धर्म साहब तो नज़र में आते हैं आपके अनुकूल विचारधाराओं। ये हमारे हीरा साहब वहाँ उपस्थित थे जी। मैं बहुत खुशी हुआ और उन्होंने कहा चुन लेना ऐसे ज्ञानी विवेकी कोई संत सेवा करने वाला, चुन लेना। बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की जय। और मैंने तो चुना नहीं, लेकिन सदगुरु की बड़ी कृपा हुई, हम लोगों ने धर्मेंद्र साहब जी का आदर किया और आज के इस संसार में बिगड़ती हालात में आज बड़े बड़े साधु संत एक से एक 400,000 2,000 आश्रम बनाने वाले संतों ने जो आज इंसान को बरगलाने का, उपदेश के नाम पर नाम रटाने का, उपदेश के नाम पर बरगलाने की जो साजिश किया है, सदगुरु श्री आत्मज्ञानी वैराग्य निष्ठ तत्ववेता, ये संत सदगुरु हमारे धर्मेंद्र साहब ने सबों को चुनौती दी। कारण कि आज के समय में स्वयं भी सकेते में रहकर, आज के इस बिगड़ते हालात में स्वयं भी सकेते में रहकर और हम लोगों को भी एक स्वस्थ निर्मल पवित्र उपदेश दिया कि हम लोगों को भी अपने सुरक्षित रहना है। बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की जय। तो नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, मैंने कोई अनीत की बात नहीं कहा, लेकिन सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई। हम लोगों ने 7 दिन के ध्यान शिविर में और आज 8वें दिन ये सदगुरु श्री आत्मज्ञानी वैराग्य निष्ठ ब्रह्मलीन महात्मा श्री अभिलाष साहब के जयंती के स्मरण हम लोग ध्यान में आके अपने विचार चिंतन मन स्थिति की सुधार करें तो हम सदगुरु श्री अभिलाष साहब का जयंती का लाभ हमें मिलेगा। बोलिए प्रेम से सदगुरु श्री अभिलाष साहब की जय, सदगुरु श्री कबीर साहब की जय। मैंने कहा जो नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, मैंने कोई अनीति की बात नहीं कहा, न मेरे पास कोई प्रभुता है न मेरी कोई योग्यता है, लेकिन न सुनने योग्य बात भी आप लोगों ने बड़े धैर्य से सुना है। इस बात के लिए आप तमाम श्रोता समाज, तमाम ध्यान के साधक साध्वी जो सुने हैं इस बात को, बहुत बहुत साधुवाद। और हम लोग इस ध्यान शिविर पहले गुरुजी ने हमको कहा ध्यान में बैठे हो मोहन, मैं कहा जो और कुछ तो पाया नहीं, लेकिन हमने एक बात पाया, हमको उठना नहीं आ रहा था, हमको बैठने नहीं आ रहा था। कारण कि मैं कुंटलिया बाबा, गुरुजी कहते थे मोहन तू कुंटलिया बाबा है। उस समय मेरा वजन 107 किलो था। गुरुजी कह रहे थे कुंटलिया बाबा है तू। हे महान भावों, हमने अपनी साधना के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, अपने कंसंट्रेशन के माध्यम से अपने जीवन को सुधारने का कष्ट किया है। बहुत बहुत साधुवाद, शुभकामना। आप भी अपने जीवन को इसी ढंग से सुधारेंगे। आप तो अच्छे विचारक हैं, अच्छे सुधरे हुए लोग हैं। साहेब ताली बजाएं भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय संत श्री मोहन साहेब बिहार से आप पधारे हैं। आइए एक भजन सुनते हैं। हमारे साथी श्री सुधीर जी से एक भजन, उसके बाद हम और विचारों की ओर पढ़ेंगे।
मैं चाहूँगा सदगुरु अभिलाष साहब का पद हो तो और अच्छा। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री अभिलाष साहेब की जय। परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव जी, परम पूज्य श्री साहेब जी की आज्ञा अनुसार एक भजन सीधे प्रस्तुत करता हूँ, क्योंकि बहुत समय नहीं है। गुरुदेव जी के जन्म दिवस पर ये पद उनका तो नहीं है, उनके लिए मैं बराबर कई बार गाता हूँ, उसी को गुनगुना देता हूँ। महापुरुष जन्म लेंगे सुना न जहाँ होगा, सद्गुरु अभिलाष जैसा दुनिया में कहाँ होगा। महापुरुष जन्म लेंगे सुना न जहाँ होगा, सद्गुरु अभिलाष जैसा दुनिया में कहाँ होगा। महापुरुष जन्म लेंगे आकाश के आंगन में, जब तक ये सितारे हैं। आकाश के आंगन में जब तक ये सितारे हैं, इन चांद सितारों में रंगीन नजारे हैं। इन चांद सितारों में रंगीन नजारे हैं। तब तक ऋषि तेरा अफसाना बयां होगा। महापुरुष जन्म लेंगे सुना न जहाँ होगा, सद्गुरु अभिलाष जैसा दुनिया में कहाँ होगा। महापुरुष जन्म लेंगे सुना न जहाँ होगा। भूचाल भी उठेंगे, पतझड़ में बहारे भी। भूचाल भी उठेंगे, पतझड़ में बहारे भी। तूफान भी उठेंगे संसार के नजारे में। महकेगा तेरा गुलशन जब दौर खिजा होगा। महापुरुष जन्म लेंगे सुना न जहाँ होगा। धन रूप मालो जर का संसार पुजारी है। धन रूप मालो जर का संसार पुजारी है। गुरुदेव अभिलाष ने इन्हें ठोकर मारी है। धन रूप मालो जर का संसार पुजारी है। सद्गुरु अभिलाष ने इन्हें ठोकर मारी है। इस तरह जमाने में, इस तरह जमाने से कोई न गया होगा। महापुरुष जन्म लेंगे
सुना न जहाँ होगा। सद्गुरु अभिलाष जैसा दुनिया में कहाँ होगा। महापुरुष जन्म लेंगे सुना न जहाँ होगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहेब बंदगी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। साथी सन श्री सुधीर जी। अब विचार की ओर हम लोग चलते हैं। पूरनमल, श्री पूरनमल अलवर, आप पधारें। कई लोग पुरानी मेमोरी भरवाने के लिए इंतज़ार कर रहे थे। अभी हमारे साथी कुछ देर के लिए खाली हैं, तो 12 बजे तक वहाँ ऑफिस के सामने अपनी पुरानी मेमोरी, नया तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, पुरानी मेमोरी अगर किसी को भरवाना हो तो अभी तुरंत भरवा लीजिए। आप पधारें, पधार चुके हैं। ध्यान शिविर के संबंध में अपना अनुभव सद्गुरु अभिलाष साहब का संस्मरण आप इस सभा में अपने मुखारबिंद से कहने का कष्ट करेंगे।